शंभू बॉर्डर पर आज किसानों ने दिल्ली कूच की घोषणा करी है, तो इसी की तैयारियों को लेकर हम इस समय शंभू बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। आप एक तरफ देखेंगे तो शंभू बॉर्डर पे जो हरियाणा का क्षेत्र है, अंबाला पुलिस ने यहाँ पे मुस्तैद अपनी तैनाती की हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने किसान आगे ना बढ़ सकें, इसके लिए बाकायदा बैरिकेडिंग पे जालियां लगाई हुई हैं। अब इसी को जालियां और आदि व्यवस्थाओं को देखकर लग रहा है कि पुलिस भी पूरी तैयारी में है। वो किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेने देना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ सामने अगर देखें तो जो पक्का मोर्चा है किसान मजदूर मोर्चा का, वहाँ पे किसान नेता इस समय अपने लोगों को, किसानों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं 101 जत्थेबंदियां जो आज दिल्ली के लिए रवाना होंगी, वो सभी उनको सुन रही हैं। वहीं किसान किसी प्रकार से जो भी समर्थक आए हुए हैं वो भड़क ना सकें या किसी प्रकार की कानून व्यवस्था ना बिगाड़ें, इसके लिए किसान जो मोर्चा है उन्होंने भी यहाँ पर बाकायदा ड्यूटी लगाई हुई है और लोगों को पहले ही तारबंदी करके रोका गया है ताकि वो आगे ना आ सकें। सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे आने दिया जा रहा है बॉर्डर के पास तक, जो लोग आगे जाएंगे। तो किसानों ने इस बार बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रबंध किया है, व्यवस्था की है, ताकि किसी प्रकार का कोई आरोप न लगा सके कि किसानों ने शांति व्यवस्था बिगाड़ी। हमारे साथ बात करने के लिए किसान नेता रंजीत सिंह जी हैं, राजस्थान से आते हैं। इनसे पूछते हैं किसानों की सर क्या तैयारी है, अब आज दिल्ली कूच को लेकर घोषणा की गई थी। हम तो लगातार 10 महीनों से सड़क पर बैठे हुए हैं और हमने तो सरकार को कहा है, अभी सरकार बार बार कह रही थी कि ट्रैक्टर ट्राली की जिद छोड़ दो, आप कार से जीप से चल के आओ। तो हमने सरकार की बात मान ली। हमने कहा हमारे लिए तीर्थ स्थल है, अगर किसान को एमएसपी मिल गई तो मजदूर का, छोटे दुकानदार का, किसान का भला होगा। तो जैसे अपने तीर्थ यात्रा पे पैदल जाते हैं तो हम उसी तरीके से दिल्ली की ओर पैदल कूच करेंगे, भगवान का नाम लेते हुए, राम राम बोलते हुए, वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करते हुए। आरामदेह खाली पिंडा, यानी कि ओनली खाली बदन, हाथ में कुछ नहीं होगा। अच्छा रंजीत जी, मैं वहाँ पे देख रहा था 101 प्रतिनिधिमंडल है, उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 40, 45, 50 से ऊपर है। तो क्या ये रणनीति का हिस्सा है कि पहले बुजुर्गों को आगे किया जाए? 35 से लेकर 75 साल के लोग हैं। जाने का लोगों में बहुत जज्बा था, सब नंबर लिखवा रहे थे, तो हमने फिर कुछ को रोका, कुछ की लॉटरी सिस्टम किया, कर करा के जैसे। और एक विशेष ध्यान रखा गया है कि कोई मरीज ना हो, बीमार ना हो। जितने भी जा रहे हैं वो तंदुरुस्त है, स्वस्थ है और आराम से जाएंगे। अगर आप जाते हैं, जैसा कि आप पुलिस प्रशासन की तैयारियां देख रहे हैं, उन्होंने जालियां लगाई हुई हैं, रोकने के लिए सारे प्रबंध हैं, ड्रोन है। पहले भी ड्रोन से जो आंसू गैस के गोले जो गिराए गए थे, काफ़ी नुकसान हुआ था किसानों को ना। तो ऐसी परिस्थिति में किसान क्या करेंगे अगर वहाँ पे फंस जाते हैं? तो जद्दोजहद, वो तो सरकार का मानना है, वो हम पर लाठी मारती है, गोली मारती है, कि ड्रोन चलाती है, वो तो सरकार का। लेकिन हम जद्दोजहद करें खाली हाथ। हमारा प्रयास रहेगा भी हम आगे बढ़े, क्योंकि सरकार ने खुद कहा है आप चल के आइए। सरकार ने बुलाया है। अगर आज सरकार बुलाने के बाद हम जाने नहीं देती तो सरकार का पर्दाफाश होगा, भंडाफोड़ होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए जाने नहीं दिया गया तो आगे किसान क्या बॉर्डर पे बैठेंगे या जिस जगह पर बने हुए हैं उसी जगह पे बने रहेंगे? नहीं, मोर्चा लगा हुआ। पहली बात तो आगे जाने की बात करो ना, वो तो बाद की बात करेंगे, जा सके कि नहीं जा सके। लेकिन आज की पोजीशन तो ये, हमने आगे जाना है और दिल्ली जाना है। हम भारत के नागरिक हैं और वो बात मांगने जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री ने से मनमोहन सिंह जी से मांग की थी कि किसान को बचाना है, देश को बचाना है, मजदूर को बचाना है, छोटे दुकानदार को बचाना है, तो किसान को एमएसपी देनी पड़ेगी। जब प्रधानमंत्री के वोट मांगे थे तब कहा था मेरे को प्रधानमंत्री बनाइए, मैं C2 प्लस 50% स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा। पहले ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में ये बयान है उनका। लेकिन अपनी बात से मुकरते हैं, वो गलत किया उन्होंने। लेकिन दोबारा फिर हमने उन पर विश्वास किया, उन्होंने कहा आप दिल्ली आइए, और फिर दोबारा मुकरते हैं अपनी बातों से। तो इसका मतलब ये बहुत निंदनीय है और पूरी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री की, बीजेपी पार्टी की इमेज क्या जाएगी, इनकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन का कहना है कि किसानों को दिल्ली प्रशासन से अनुमति लेनी चाहिए, उसके बाद वो जाएं, हम उन्हें नहीं रोक रहे हैं। अनुमति किस चीज़ की? हमने पहले दिन ही ईमेल कर दिया, चिट्ठी डाल दी भाई भारत का किसान दिल्ली में आकर अपनी बात कहना चाहता है। जब कोई राजनीतिक पार्टी ने रैली करनी होती है तो वो भी एप्लीकेशन देते हैं, उसे परमिशन मिल जाती है। हमें परमिशन क्यों नहीं? क्या हम भारत के 2वें दर्जे के नागरिक हैं? ये वो किसान हैं जिन्होंने, जब देश भूखा सो रहा था, अमेरिका के आगे नाक रगड़नी पड़ती थी, 2 साल में पंजाब के किसानों ने देश के अन्न के भंडार भर दिए थे। ये वो किसान हैं, जब भी अपने अहमद शाह अब्दाली आता था, कुतुबुद्दीन ऐबक आता था, जितने मोहम्मद आते थे, ताड़वी आते थे, सिकंदर आता था, उनको रोकने का काम किया। ये वो किसान है, जब देश में आज़ादी की लड़ाई थी 90% शहादत हरियाणा पंजाब से, यानी महापंजाब से थी। ये वो लोग हैं। आज उन्हीं लोगों को दिल्ली में जाने से रोका जाएगा?
दुख की बात है, चिंता की बात है, गंभीर विषय है। धन्यवाद रंजीत जी। तो ये थे रंजीत जी, किसान मजदूर मोर्चा के नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक से भी जुड़े हुए हैं। तो अब देख सकते हैं 1 बजे किसानों ने दिल्ली कूच की घोषणा करी है और 101 जो लोगों की जत्थेबंदी है उसमें, जैसा कि उन्होंने बताया, हर उम्र के लोग हैं, वो बैठे हुए हैं। कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होंगे। उसके बाद देखनी होगी कि अम्बाला पुलिस प्रशासन है वो किस प्रकार से किसानों को रोकता है और किसानों की आगे क्या रणनीति है। अमर उजाला के लिए वैभव शर्मा की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।